आपने परिवार में किसी ने कह दिया शाम को भिंडी की सब्जी बना देना, और सब्जी कोई दूसरी बदल जाए तो बताओ, घर चलाते हो क्या होता है? तहलका.com। घर के अंदर क्या हुआ महाराज? अरे महाराज अब 5 भिंडी थी कुल, क्या बनाते? 5 भिंडी में इसके 1 चम्मच भिंडी बनती, खा भी नहीं पाता। कद्दू ज़्यादा रखा था, कद्दू बना दिया। इतने में लड़का भुनक गया। भुनकने पर क्या हुआ? भुनकने पर ऐसा धक्का दिया कि माँ के हाथ की चूड़ी माँ को ही गड़ गई, खून निकल आया। खून निकलने पर भी बच्चे ने छोड़ा नहीं, ऐसा और दबा दिया। माँ चिल्लाती रही, रोती रही। क्यों? हमने कितनी बार बोला कि शाम को भिंडी खानी है और तुम हमको हमेशा रोज कद्दू खिलाती हो। इस बात में भुनक गए, लेकिन उनको पहली अंजलि में ही अंतराय हो गया। उस बात में भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुख दुखो प्रशंस निंद समो। प्रशंसा और निंदा में भी समान भाव। साधुओं को मुश्किल है, आपका तो हो ही नहीं सकता। साधु को मुश्किल है, लेकिन महाराज गाथा आप बता रहे हैं। गाथा ये बता रहे हैं कि महान लोगों का जीवन चरित्र ऐसा होता है। आचार्य सिंह जी का जीवन चरित्र आप देखिए, एक बार देखो तो। जिस गुरु की पूजा करते हैं, जिस गुरु को अर्घ्य चढ़ाते हैं, वो गुरु कैसे थे? तो पसंद से निंद समो। किसी ने निंदा करी, किसी ने प्रशंसा करी। प्रशंसा करने वाले को आचार्य सिंह जी ने कभी भी ऐसा आंख उठा करके और विशेष आशीर्वाद ऐसा ऐसा नहीं दिया, बंस मोर बंस मोर बंस मोर, क्या बोल रहे हो तुम हमारे बारे में, ऐसा कुछ नहीं किया गुरु जी ने कभी। शांति से, ठीक है मेरे कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्य कर दिया, मैं आराम से हूं, आप अपना देख लीजिए। सम लोट कंचनोपण। लोस्ट मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मिल जाए या फिर कंचन मिल जाए, सोना मिल जाए, उसमें भी समानता का अधिकार है, उसमें भी एक समान भाव है। आपने कभी ऐसा दान नहीं दिया होगा जैसा दान एक बंबई के श्रेष्ठी ने दिया। जयसुख भाई और उनकी श्रीमती यशोदा बहन थी, आज यशोदा बहन तो आज हैं, जयसुख भाई की संलेखना हो गई। ये खजुराहो पधारे बंधुआ, खजुराहो पधारे। इनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, इन सब ने ब्रह्मचर्य ले लिया। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और घर के अंदर अच्छी संपत्ति थी, मजबूत। अब जसोदा बहन का शरीर कम साथ देता था, जयसुख भाई थोड़ा मजबूत थे। एक दिन 3 झोला भर करके वो आचार्य सिंह जी के कमरे में सामान लेकर के आए। 3 बैग भरे हैं, बड़े बड़े, है ना, राष्ट्रीय वाला होता है ना झोला, बस ऐसे ही समझ लो। 3 राष्ट्रीय का झोला भर करके आए। आचार्य सिंह जी सामायिक के समय बैठना चाहते थे तो 11:40 हुआ था, भक्ति हो गई थी, गर्मी का समय था, भक्ति थोड़ा जल्दी हो गई। थोड़ी सी अमृत धारा लगा करके आचार्य सिंह जी ऐसा पढ़ना शुरू किया और जसोदा बहन आई। यशोदा बहन आकर के आचार्य सिंह को पहले अर्घ चढ़ा के नमोस्तु किया, फिर हाथ जोड़ के कहती है, सेवा में कुछ चीज़ें लाई हूँ, आप इसको स्वीकार कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आचार्य सिंह जी कुछ नहीं बोले, वो तो नंदीश्वर भक्ति पढ़ रहे थे। ऐसा धीरे से देखा, यशोदा बहन ने धीरे से चैन खोली, एक सेट निकाला, उसको खोला, नीचे एक छोटा पाटा रखा रहता था, उसमें जमाना शुरू किया। डायमंड का एक पूरा सेट निकाला, 4 हीरे निकाले, फिर सोने के कुछ नेकलेस थे वो निकाले, 2 50-50 ग्राम सोने की बिस्किट्स थी, वो बिस्किट निकाल करके रख दी। उसके बाद एक माणिक का हार था, वो निकाल करके रख दिया। एक पन्ने का कान के सेट थे, वो रख दिए। डायमंड के कुछ पेंडल्स थे, वो पेंडल्स निकाल करके रख दिए। कुछ एफडियाँ स्टेट बैंक की थी, वो एफडियाँ भी सामने रख दी। कुछ कैश था, वो कैश निकाला 14-15 लाख रुपए, उसको भी सामने रख दिया। पूरा का पूरा पाटा 3 फीट बाई 6 फीट का, उनकी उस सारी सामग्रियों से 3 झोले निकाल करके भर दिए, रख दिया। हाथ जोड़ करके कहते हैं, मेरे ये किसी काम का नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा बंधुओं। 2018 की बात थी। यशोदा बहन और जयसुख भाई दोनों ऐसे ऐसे बैठ करके कहते हैं, अहो अहो ओ सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर कियो धन्य धन्य उपकार, दे छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, या गानी ना चरण माँ वंदन हो अगणित।
ऐसा हाथ जोड़ करके, माथे ऊपर हाथ रख करके, और कहती है, यशोदा बहन कहती है, मेरे किसी काम का नहीं है गुरुदेव, न सोना काम का है, न डायमंड काम के हैं, न ये एफडियाँ काम की हैं, न ये पैसा मेरे काम का है, ये सब कुछ काम का नहीं है। कभी सोचा था कि बच्चों को के लिए रखेंगे, बच्चों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, प्रतिभा स्थली में आराम से रह रहे हैं, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आप इसको रख लीजिए। आचार्य जी ऐसा देख रहे थे उसको, 2-3 ब्रह्मचारी खड़े थे, बोले चाची डायमंड का सेट है। आचार्य जी के चेहरे में एक फर्क नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है, सब हो गया। गुरुजी ने पूरी नंदीश्वर भक्ति पढ़ ली। समाइक में ऐसे बैठने से पहले मुस्कुरा करके कमेटी वालों से बोलते हैं, आप लोगों के पुण्य से ये सामग्री हैं, आप ही लोग संभाल लीजिए। आप सोचिए, वह सामग्री जिसके पीछे संसार दौड़ रहा है, उस सामग्री को जिसने इकट्ठी की उसके किसी काम की नहीं, जिसके चरणों में दे रहे हैं उसके भी किसी काम की नहीं। आचार्य जी ने कमेटी के लोगों से कहा, इसको उठा लीजिए, आपके मंदिर निर्माण में काम आ जाएगा। यह कह करके पूरी की पूरी संपत्ति घर की उठ करके मंदिर निर्माण में चली। समसत्तु बंधु बग्गो समसु दुखो पसंद सिंडिंद समो सम लोट कंचनो पुण। पत्थर हो, गिट्टी हो या सोने की गिट्टी हो, एक समय आता है जब गृहस्थ की आंख में दोनों बराबर सी दिखने लगती है। एक समय तक रहता है मन के अंदर ये भाव, पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। पैसा कमाने के लेवल से एक बार आदमी ऊपर आ जाता है, उसका बाद लगता है पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखते, फिर वो पैसा खर्चा करता है, फिर बात बात में बोलियां लेता है, दान देता है, दानशालाएं खुलवाता है। उसको लगता है पैसा देकर के अब एक चीज कमाई जा सकती है, प्रतिष्ठा। सबसे अंतिम कमाई वाली चीज है प्रतिष्ठा। पैसे के चक्कर में आदमी कई बार प्रतिष्ठा खो देते हैं, लेकिन पैसे बेच करके दे करके अंत में कोई चीज कमाई जाती है तो सिर्फ एक चीज, क्या कमाई जाती है? इज्जत। कमा ली, उनने सब छोड़ा। आश्चर्य की बात देखेंगे आप, एक बार भी कमरे से बाहर निकलते वक्त पलट के नहीं देखा हमने क्या छोड़ा, किसने उठाया ये भी पलट करके नहीं देखा। मेरा काम था देना, मैंने दे दिया। अब गुरु जी जाने और कमेटी जाने, मेरा तो त्याग है। और उठते साथ बोलते हैं, ये तो मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया, अब आप मुझे 10 प्रतिमा के व्रत दे करके और कृतकृत्य कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।